करके संसार में घूमते घामते बहुत समय हो गया। अब क्या है? अब समय तुम्हारे पास नहीं है। अब निकट जा रहे हो, काल के गाल में प्रवेश करने वाले हो। ये चेतावनी है। प्राण, जो प्राण क्या है? प्राण, राजा कुलशेखर कहते हैं प्राण प्रयाण करता है। प्राण प्रयाण करता है तो धीरे 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 शरीर में शिथिलता आने लगती है। ये मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। शास्त्र कहता है हजारों बिच्छू एक साथ मिलकर के काटे, उनके काटने से जितना दर्द होता है उससे अधिक कष्ट जो है वो मृत्यु के समय होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा, हम आसक्त हो जाते हैं उस शरीर में रह करके। किसमें आसक्त हो जाते हैं? अहम ममेति, मैं और मेरा, है ना? मैं, मेरा, मैं ये शरीर, और फिर शरीर से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अलमारी में रखा हुआ पैसा, मेरा दाल के डब्बे में रखा हुआ पैसा, उसमें सब में आ सकते हैं। छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मृत्यु क्या है? दुर्गति का कारण, दुर्गति। और मृत्यु ऐसे ही नहीं आती। मृत्यु से पहले बुढ़ापा। जो बुढ़े हैं उनसे पूछो बुढ़ापा कितनी दुर्गति का कारण है। अपने हाथों से ही जिनको पाल पोस करके बड़ा किया उन्हीं से तिरस्कार होना पड़ता है, उन्हीं से तिरस्कार मिलता है, उन्हीं से अपमान सहना पड़ता है। वही पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए हुए हमें पढ़ाते हैं। शरीर, ना शरीर साथ देता है, ना मन साथ देता है, कोई योग्यता नहीं रहती है, इसलिए समाज में कोई सम्मान नहीं, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, रोग मिलता है, कष्ट मिलता है। ये सब क्या है? ये दुख का कारण है। और चौथा कारण है बीमारी, रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये दुख और दोष है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? इन्हीं का दर्शन होना पड़ता है, इसी का दर्शन होता है। कहां है ये सब दोष? कहां है ये दर्शन? ये सब दुख का कारण ये इस पार है। किस पार है? इस पार, उस पार नहीं है, इस पार जहां हम रहते हैं इस पार है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा, प्रार्थना करते हुए, तमादिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहृद अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम। ये इस पार हम हैं और हमें जाना कहाँ है? सुखी होने के लिए उस पार। और बीच में क्या है? बीच में संसार रूपी समुद्र है, जिसको कहते हैं भव सागर। नाम सुना आपने? भव सागर। भव सागर का क्या अर्थ है? भव सागर का अर्थ है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी और बार बार गर्भ में लटकना। ये क्या है? ये भव सागर है। तो इस भव सागर से पार कैसे जा सकते हैं? कौन जा सकता है इस भव सागर से पार? कोई अपनी ताकत से इस भव सागर से पार जा ही नहीं सकता। कोई अपने धन के बल पर ये भव सागर को नहीं लांघ सकता। कोई अपने रूप के बल पर, कोई अपने ज्ञान के बल पर, कोई परिवार में जन के बल पर ये जो भव सागर है इसको पार नहीं कर सकते। समुद्र को पार कर सकता है कोई? कोई कितना ही अच्छा तैराक हो, नदी नाले तो पार कर सकता है, इंग्लिश चैनल तो पार कर सकता है, लेकिन आपने कभी सुना कि किसी ने तैर करके 7 समुद्र पार कर लिए हो? कोई नहीं पार कर सकता, कोई पार नहीं कर सकता।
ऐसे ही अपने बल पर, किसके? बुद्धि के बल पर। हमारे पास बुद्धि है ना, हम सब सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं, है ना। ब्रह्मा जी जन्म लेते ही मान लो कान में कह जाते हैं कि तुझे सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको बनाया मैंने? हमने देखा है कई बारी पति लोग बेचारे कोई ठीक सी बात कर रहे होते हैं, पत्नी कहते हैं आप चुप करो, आपको कोई बुद्धि थोड़ी है ना। अरे कुछ भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये तो मूर्ख है, मूर्ख नहीं होता तो उनसे शादी कैसे करता? तो परिचय तो है। इस संसार रूपी समुद्र को कोई अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से पार नहीं कर सकता। तो तब भगवान जानते इस बात को कि कोई भी अपनी चेष्टा और प्रयास से पार नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने क्या किया? अपार संसार समुद्र सेतु, इस अपार समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया, पुल बना दिया। सेतु मैंने पुल बना दिया। पुल बन गया तो पुल पे तो आराम से जाकर के पार कर सकते हैं ना। कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसमें हिंसक जीव है, उसमें पानी का बहुत तेज बहाव है, बहुत गहरा है, पानी का करंट है, लेकिन अगर उसके ऊपर पुल बना है तो कोई कष्ट है उसको पार करने में। तो उन्होंने कहा पद्म पुराण में, अपार संसार समुद्र सेतु, ये पुल को पार करने के लिए क्या किया? मैंने समुद्र बना दिया। हे प्रभु, आपने कृपा करके इस पुल को पार, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जो पुल बनाया कौन सा है? भजामहे भागवत स्वरूपम, ये श्रीमद् भागवत रूपी जो है ये संसार को पार करने का पुल है। अर्थात जो इस संसार को पार करना चाहते हैं, जो इस पार ये दुख में संसार से वो सुख में संसार में जाना चाहते हैं, उस सुख में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत रूपी एकमात्र जो पुल है, जो इस संसार भव सागर से हम पार जा सकते हैं, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है। और देखो भगवान ये भी जानते हैं कि भागवत को कलयुग के लोग जो है वो आश्रय नहीं ले, इसीलिए प्रारंभ में ही कह दिया, श्रीमद् भागवत जी की महिमा में ही कह दिया कि कलयुग के जीव कैसे हैं? कलयुग के जीव मंद सुमंद मतया। मति कैसी है? मंद, मंद से भी सुमंद मति है। हमारी बुद्धि मंद है या तेज है? मंद। कोई कहेगा अपने आप को मंद बुद्धि? जो कहेगा हम उसे मंद बुद्धि कह के पुकारेंगे साथ में। कोई तैयार है? सब अपने आप होशियार है ना? लेकिन भागवत कह रहा है कि मंद है बुद्धि। कैसे मंद है बुद्धि? बुद्धि कैसे मंद है? उदाहरण है कोई पता लगता हो जिससे मंद बुद्धि? ज्ञान कम है। उदाहरण से समझो। सिनेमा का टिकट ले आओ, कितने पैसे का आता है? कौन देखता सिनेमा? आजकल क्या रेट चल रहा है? 500 रुपए तो होगा। 500 रुपए। 200 से 500 जी गुरु जी। 200 भी बता रहे हैं। हमने सुना हफ्ता में कुछ दिन सस्ती भी होती है, कुछ दिन महंगी होती है, कुछ दिन सस्ती होती है। 200 रुपए का टिकट ले आओ सिनेमा का, और सिनेमा जो है वो शुरू कितने बजे होगा? 6 बजे।
तो सिनेमा घर में लोग कितने बजे पहुंच जाएंगे? 5:30 पक्का? कितने ऐसे लोग तो 6:30 बजे पहुंचेंगे? कोई 7 बजे पहुंचने वाला, 8, 9, और भगवान की कथा हो और 3 बजे से प्रारंभ हो तो 3:30 बजे भी बैठे होंगे जिन्होंने जीवन में 50-100 सिनेमा देखा होगा। क्या उपलब्धि है सिनेमा में? नरक का मार्ग है। सिनेमा जितना जिसने ज्यादा देखा उसके नरक जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है। नरक का मार्ग है, क्योंकि पतन के अलावा सिनेमा में कुछ और नहीं है। और भागवत को तो अभी बता रहे, अपार संसार समुद्र से तो यहां रुचि नहीं। रुचि कहां है? रुचि अपने विनाश के जो विषय है उसमें रुचि है, और जो अपने मंगल का जो विषय है उसमें रुचि नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने विनाश में रुचि रखता हो और अपने मंगल में अरुचि रखता हो, उसी को कहते हैं मंद बुद्धि। आप घर जाके निर्णय करना कि कौन क्या है। मंद सुमंद मत करो। मति कैसी है? मंद है। और भाग्य भी कैसा है? भाग्य भी मंद है। भाग्य कैसे मंद है? कि पहले तो मति नहीं होती, भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है। जैसे तैसे थोड़ी बहुत अगर रुचि भी हो जाए तो निष्कपट भागवत की कथा को सुनाने वालों का अभाव है। व्यापार के जैसे सुनाने वाले तो बहुत है। कोई कहता है कथा का 50,000 लेंगे, कोई कहता है 1 लाख लेंगे, कोई कहता है 2 लाख लेंगे। आप लोग सूत्र बनाओ, सीख करके जाओ। भगवान की कथा को ना कोई पैसे से सुना सकता, इसकी इतनी किसी की औकात नहीं, हैसियत नहीं कि भगवान की कथा को कोई पैसे से सुना सके। और इतनी संसार में किसी की कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं कि भगवान की कथाओं को अपने पैसे से खरीद करके अपने घर में ला सके। कथा को सुनने का और कथा को सुनाने का एकमात्र जो मार्ग है वो श्रीमद् भागवत के चरणों में श्रद्धा है। जो जितनी श्रद्धा लेकर के यहाँ पर आएगा, दान तो सबको देना पड़ता है, संसार में कुछ नहीं फ्री मिलता। जितनी श्रद्धा से ये श्रीमद् भागवत को जो सुनेगा, उतने भागवत को, उतने परिमाण में भगवान की कथाओं को लूट लूट करके वो अपने साथ लेकर एकमात्र भगवान की कथा को सुनने के लिए संसार में कोई योग्य व्यक्ति नहीं, किसी में ऐसी योग्यता नहीं जो भगवान की कथा को सुन सके। तो फिर कैसे सुनेंगे भगवान की कथा को? कहते हैं लोल्यम एव अपि मूल्यम। लोल्यम माने लोभ। जो अपने घर से कथा के प्रति जितना लोभ लेकर के चलेगा, उतने परिमाण में वो कथा को सुन सकता है। एकमात्र कथा का मूल है कथा को सुनने का लोभ। जिसमें जितना लोभ है वो उतने परिमाण में भगवान की कथा को सुन सकता है। हमारा ये जो भागवत है, ये भागवत को संसार में जो पतित पावनी नदी है वो कौन है? वो गंगा है। लेकिन गंगा से भी जो महत्वपूर्ण, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, वो किसको बताया? कि श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि गंगा तो वही एक स्थान पर बहती है। कभी ऐसा समय हुआ कि गंगा बहते बहते आपके द्वार पर आ गई, आपके दरवाजे पर आ गई? हुआ है सब समय। लेकिन कथा देखो कितनी कृपालु है। श्रीमद् भागवत कितना कृपालु है। कथा रूपी मंदाकिनी बहते बहते आज आर्य नगर निवासियों के दरवाजा पर आ गई, घर पर चल करके आ गई। कहीं जाना नहीं पड़ा। कहीं जाना पड़ा? हाँ, स्वयं भागवत रूपी जो मंदाकिनी, भागवत रूपी गंगा आज बहते बहते कहाँ आ गई? आज 7 दिन के लिए
ये आर्यनगर में आ गए। और आर्यनगर के निवासी और आसपास के निवासी अगर दरवाजे पे बहती हुई गंगा को देख करके भी दरवाजा बंद कर ले और उस गंगा में डुबकी नहीं लगाए, अर्थात कथा रूपी मंदाकिनी, तो गंगा में नख से शिखा तक ऐसा कान बंद करके, ऐसा नाक बंद करके पूरा डूब जाता है। अर्थात 7 दिन जो कथा है, ये 7 दिन कथा में हमको क्या करना है, नख से शिखा तक पूरा पूरा डूब जाना। पूरा डूबने का मतलब क्या है? पूरा डूबने का मतलब है कि कथा जब प्रारंभ हो, नियम है कथा का, जब कथा प्रारंभ हो तो व्यास आसन, इस आसन को कहते हैं व्यास आसन। और जो कथा सुनाते हैं उनको कहते हैं कथा व्यास। क्या कारण है? कि सारी कथाओं के जो जनक है वो कौन है? शील व्यास देव जी। और ये आसन कैसा है कि शील व्यास देव जी का आसन है। और कथा व्यास को क्या करना है? उन्हीं व्यास देव जी के द्वारा जो दी गई कथाएं हैं उनको लोगों तक ले जाना है। लोगों को खुश करने के लिए वो मिर्च मसाला अचार वो नहीं ले जाना। सिनेमा की तर्ज पर जो है, सिनेमा की धुन पर और बड़ा जोर जोर से साज श्रृंगार लेकर के वो गाना, वो कथा नहीं। दूसरों को खुश करने के लिए सिद्धांत की बात को पानी मिला करके कह देना, वो कथा नहीं। कथा क्या है? श्री व्यास देव जी ने जिस रूप में दिया उसी रूप में बिना कोई मिलावट किए उसको आगे तक दे देना, यही कथा व्यास है। क्या हुआ कि अमृत कहाँ है? अमृत की खोज की जाए, अमृत कहाँ है? तो नीति शास्त्र में बताया 4 स्थान पर अमृत है। पहला कहा इस समुद्र में अमृत है, क्योंकि भागवत स्वयं कहता है कि समुद्र मंथन हुआ और अभी धनतेरस गया ना, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान का एक और अवतार, भगवान धन्वंतरी क्या किए? वो समुद्र से प्रकट होकर के और अमृत कलश और हमारे लिए औषधि सारी की सारी लिख करके आए। इसीलिए उस दिन को कहते हैं धनतेरस। हमको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की उपासना करनी चाहिए और हम घर छोड़ करके धनतेरस के दिन बाजार में कटोरी चम्मच लेने चले जाते हैं। अर्थात अमृत पान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा समुद्र में अमृत है। दूसरा स्थान कहा ये चंद्रमा में अमृत है। तीसरा स्थान कहा स्त्रियों के कंठ में अमृत है। और चौथा स्थान कहा नहीं, समुद्र में अमृत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा नहीं होता। अमृत कैसा होता है? अमृत के 2 गुण हैं, एक तो मीठा और एक शीतल। मीठा और शीतल, है ना? गर्मी में से आओ और पानी बढ़िया सा पानी मिल जाए तो पी करके शीतल शीतल पानी पी करके कैसा लगता है? आज तो जैसे अमृत। अमृत का स्वभाव है मीठा और शीतल, लेकिन समुद्र का पानी कैसा है? समुद्र का पानी खारा है। इसलिए आचार्य ने कहा समुद्र में अमृत नहीं है। तब कहा कि चंद्रमा में अमृत है। क्यों? क्योंकि सारी जो वनस्पति है वो चंद्रमा के प्रकाश से सारे के सारी बीज अंकुरित होते हैं। गर्भ में बच्चे का पालन चंद्रमा के प्रकाश से होता है। फल अन्न आदि चंद्रमा के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो कहा चंद्रमा में अमृत है। तो आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? कहने लगे अगर चंद्रमा में अमृत है तो अमृत पी करके तो इसको पूर्ण हो जाना चाहिए था, ये घटता बढ़ता क्यों रहता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या फिर घटता है। इसलिए चंद्रमा में अमृत नहीं है।
फिर कहा कि स्त्रियों के कंठ में अमृत है। इतना प्रेम स्त्री के कंठ से आता है। स्त्री की कहा कि स्त्री के कंठ से कब बोली हुई भाषा लगती तो है अमृत जैसी, लेकिन परंतु जीवन में कभी कभी ऐसी कड़वी बात कह देती है स्त्री कि लात का घाव भर जाता है लेकिन बात का घाव नहीं भरता। संसार में दो सबसे बड़े युद्ध हुए, एक राम और रावण का युद्ध हुआ और एक महाभारत का युद्ध हुआ। दोनों ही स्त्री के वचनों के कारण, स्त्री के बोलने के कारण दोनों युद्ध। जिस समय धृतराष्ट्र दुर्योधन के सिखाने पर पांडवों का भी हिस्सा खा जाना चाहते थे, परंतु परिवार के दबाव में क्या किया, परिवार के दबाव में उन्होंने राज्य का 2 विभाग कर दिया। हस्तिनापुर दुर्योधन को दे दिया और जहां हम बैठे हैं ये खांडा प्रस्थ, ये किसको दे दिया, ये पांडवों को दे दिया। क्योंकि यहां सांप बिच्छू रेत पत्थर यही सब था और वो सब तो उपजाऊ स्थान है, तो वो उनको दे दिया। भगवान ने देखा कि मेरे भक्तों के साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। उन्होंने मैं दानव को कहा कि भाई बहुत बढ़िया महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ जैसा संसार में कोई ना हो। मैं दानव ने भगवान की आज्ञा से ऐसा महल बनाया कि जहां जल होता था महल में वहां थल का आभास होता था और जहां थल था वहां जल, अर्थात जहां महल में पानी है वहां लगता था जमीन है और जहां जमीन है वहां क्या लगता था, पानी है। महल बन गया। फिर भगवान ने कहा धन का अभाव इनके पास, चलाएंगे कैसे, तो राजसु यज्ञ कराया। जब राजसु यज्ञ कराया तो दुर्योधन भी आया, हस्तिनापुर से रिश्तेदार है, भाई है चचे, वो भी आया। और वो जब जिस समय दुशासन कर्ण आदि के साथ महल में प्रवेश कर रहा था, तो जब महल में प्रवेश किया तो जहां पर जमीन थी पानी नहीं था, लेकिन वहां क्या आभास था, वहां पानी होने का आभास था। वहां उसने अपनी धोतियों को ऊपर उठा लिया, कहीं धोती गीली नहीं हो जाए, जैसे पानी का है वहां पर धोती को ऊपर उठा लिया। और जब थोड़ा आगे गए तो जहां जमीन होने का आभास था लेकिन था क्या, पानी था, वहां गए तो उन्होंने जमीन होने का आभास था, इसलिए दुर्योधन धड़ाम से फिसल करके वहां पर गिर गए। और जब गिरे तो उस समय द्रौपदी एक झरोखा से देख रही थी, एक खिड़की से देख रही थी। और भाभी और देवर में हंसी मजाक होती है, ये भाभी और देवर है, द्रौपदी भाभी। दुर्योधन बुरा नहीं मानता, शायद भाभी की बात को हंसी मान लेता, लेकिन वो वास्तव में ही अंधे का पुत्र था, उसका पिताजी वास्तव में अंधा था। इसलिए क्या है, वो बात उसको कि इसने मेरा तो अपमान किया ही किया, मेरे पिता का भी अपमान किया, अंधे का पुत्र अंधा, घर में बुला करके अपने घर में इतना अपमान किया। उसी समय अपने मन में उसने जो है द्रौपदी को अपमान का बदला लेने के लिए उसने निश्चय कर लिया, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो जुआ खेला गया और वो सारा कार्य हुआ। और वो सारा कारण किस चीज का बन गया, वो सारा कारण बना महाभारत के। द्रौपदी के कंठ से बोला गया एक वाक्य, बोलने का कितना महत्व है, और हम कैसे बोलते रहते हैं सारे दिन, लब 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 लब। बोलने की चीज भी बोलते हैं और नहीं बोलने की चीज भी बोलते हैं। भाई सो नहीं, कथा को आनंद में आंख बंद करके सुनने लगते और फिर समाधि लग जाती है। आंख खोल करके सुनो, देखो हम आंख खोल करके कथा कह रहे हैं, और संसार कथा में इतना सुख है, शरीर को जैसे ही सुख मिलता है। अरे गर्मी से आओ, 2 घंटा तपती हुई गर्मी से आओ,
थोड़ा सा ठंडी जगह में आ जाए तो शरीर में नींद अपने आप आने लगती है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर से जले रहे हैं हम लोग, जन्म जन्मांतर से जले हुए हैं, और कथा रूपी जब शीतलता हमारे जीवन में आती है तो आराम जो है आ ही जाता है, गर्दन जो है वो लटक ही जाती है। लेकिन फिर भी हमको सावधान होना है। क्यों? क्योंकि अगर सो गए तो ये माया है। माया क्या कर रही है? जितनी देर हम सो रहे हैं उतनी देर हमें कथा से दूर ले जा रही है, कथा से हमको वंचित कर रही है। हम आए हैं एकमात्र एक उद्देश्य से, भगवान की कथा को सुनने के उद्देश्य से आए हैं। ना हम सोने आए हैं, ना हम बात करने आए हैं, ना हम टेलीफोन को सुनने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? हम तो ऐसा समझते हैं आप लोग सारे के सारे एकमात्र भगवान की कथा सुनने के लिए। आप इस बात से हम भी भरते हैं कि भगवान की कथा को सुनने के लिए। ऐसा तो नहीं गर्ग साहब ने बुलाया इसलिए आ गए। ये कथा आप सबकी है, कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं। ये कथा किसकी है? भगवान की कथा पर सबका बराबर से अधिकार है, सबकी है भगवान की, किसी एक व्यक्ति की। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए ये आयोजक है वो आयोजक है। नहीं, इस कथा का कोई आयोजक है या नहीं है, लेकिन मैं आयोजक जरूर हूं। कथा में कोई कार्य है, कोई करे ना करे, लेकिन मेरे को तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि कथा में उठाया हुआ जूता, पिलाया हुआ पानी, और किसी को कहना कि भाई बहुत सुंदर कथा हो रही है, आप भी कथा सुनने के लिए आओ, ऐसा उत्साह देना, ऐसा प्रचार करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की आरती उतारना, कथा को सुनना, ये सब का सब सेवा है। ये सब सेवा है। इसमें कोई सेवा ना छोटी है ना कोई सेवा बड़ी है, बल्कि जितनी छोटी सेवा है वो सेवा उतनी ही बड़ी है। जब राजसु यज्ञ हुआ तो आप जानते हो जूता रखने की और जूता उतार करके जिसका जूता उतरा उसका पैर धोना और हाथ धुलाने की सेवा किसकी थी? कथा में सारी सेवाएं हमारी हैं, ना कोई सेवा छोटी है ना कोई सेवा बड़ी है। और सबसे बड़ी हमारी सेवा है कि कथा शुरू होने के पहले जाएंगे और जब तक कथा होगी तब तक वहीं बैठे रहेंगे, और फिर भागवत जी की आरती करके और कथा प्रसाद लेकर के, कथा अपने आप में प्रसाद है, परंतु साथ में जो घर में रह गए जो कथा में नहीं आए उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। वो प्रसाद को लेकर के हम लौटेंगे। ये हमारी सबकी मिनिमम सेवा है। इसके साथ कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना जो सेवा है वो हमारी मिनिमम सेवा है। और दूसरा युद्ध कौन सा? राम रावण का दूसरा जो युद्ध हुआ वो भी किस वजह से हुआ? वो भी सीता जी के कड़वे जिस समय वन में थे और वो मायावी सोने का हिरण आ गया मामा, और सीता जी जिद कर गए प्रभु ये भगवान उस हिरण को लेने के लिए पीछे पीछे चले गए और लक्ष्मण जी को दायित्व दे करके गए, जिम्मेदारी दे करके गए, तुम सीता को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, सीता की रक्षा कर। ये वन है, यहाँ बहुत मायावी निशाचर है, उनसे रक्षा करने के लिए तुम यही रहना, छोड़ के नहीं जाना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे गए वन में, वो मायावी हिरण जो है प्रभु की आवाज में भैया लक्ष्मण ऐसा कहकर के बोलने लगा। सीता जी स्वयं चाहती हैं, क्या चाहती है? कि ये लक्ष्मण यहां से चला जाए, क्योंकि जब तक लक्ष्मण नहीं जाएगा तब तक रावण का साहस नहीं कि वो यहां मुझे लेने के लिए आ जाए, और रावण मुझे लेकर के नहीं जाएगा तो प्रभु को कारण नहीं बनेगा रावण को मारने का। क्योंकि सीता जी ने कहा प्रभु से, प्रभु आप में सब गुण है, मैं बड़ी धन्य हूं, मेरा पति सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक गुण की आप में कमी है। सीता जी कह रही है राम से,
क्या गुण की कमी है? आप अजात शत्रु नहीं। अरे किसी की आपसे शत्रुता नहीं होती है, आप तब भी मार देते हो। भाई कोई शत्रुता रखे तब मारना तो ठीक है, लेकिन किसी की आपसे कोई शत्रुता नहीं है तब भी मार देते हो। बाली का तो कोई बैर नहीं था आपसे, आपने बाली को मार दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसके घर जाकर के आपने मार दिया। तो प्रभु ने कहा कि देखो, ध्यान से सुनो आप लोग भी ये बात, कि मेरे चरणों में कोई अपराध करे तो मैं उस अपराध को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं ग्रहण नहीं करता। लेकिन कोई मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करेगा तो उसके अपराध को मैं कभी भी क्षमा नहीं करता। उस बाली ने, मेरा भक्त जो सुग्रीव है, उसके चरणों में अपराध किया, इसीलिए मैं एक बाली नहीं, अगर मेरे भक्तों के चरणों के अपराध करने वाले 1 करोड़ भी असुर होंगे, 100 करोड़ भी असुर होंगे, तो मैं उनमें से एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब सीता जी ने विचार किया कि ये प्रभु तो रावण को भी मारेंगे और सारा संसार ऐसे ही कहेगा कि रावण को क्यों मार दिया, क्यों मार दिया। मैं अपने प्रभु के ऊपर लांछन नहीं आने दूंगी, क्योंकि स्त्री को कहते हैं पत्नी। पत्नी मतलब पतन नहीं, जो अपने पति की पतन से रक्षा करे उसी को कहते हैं पत्नी। पत्नी का दायित्व क्या है? पत्नी का दायित्व ये नहीं है एक बार सिंगापुर घुमा के लाता है, तुम हो कि बिल्कुल कुछ करते ही नहीं हो। वो पति फिर मजबूर होकर के वहां रिश्वत ले लेता है, मैं भी पति जी को घुमा के लाऊंगा। तो पत्नी ने क्या किया? पति का पतन कर दिया जी। पत्नी ने क्या किया? पति का पतन कर दिया। ये पत्नी का दायित्व नहीं है। पत्नी का दायित्व है पति को पतन से रक्षा करे। सीता जी ने उसी दायित्व का निर्वाह करते हुए कि मैं अपने जो पति मेरे प्रभु राम है उनके ऊपर ये लांछन नहीं आने दूंगी कि रावण ने राम के चरणों में कोई दोष नहीं किया, और फिर भी क्या किया? प्रभु ने राम को पूरी लंका के साथ जला करके मार डाला। मैं ये दोष नहीं आने दूंगी, इसीलिए मैं कारण बनूंगी इस चीज का, ताकि प्रभु राम जाकर के रावण को मारे और सारा संसार कहे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्रभु श्री राम ने कैसा किया? बहुत अच्छा किया। वो चाहती है लक्ष्मण जाए, क्योंकि लक्ष्मण जब तक जाएगा नहीं तब तक सीता हरण होगा नहीं। जब तक सीता हरण होगा नहीं तब तक लंका में आग लगेगी नहीं। जब तक लंका में आग लगेगी नहीं, घर में कारण क्या है? कारण क्या है? देखो, भागवत की कथा कोई सिनेमा की कथा के जैसे नहीं, इसका एक एक शब्द में शिक्षा है। और कथा के माध्यम से, कथा तो हम सब लोग बहुत सारी कथाएं वैसे ही जानते हैं, लेकिन मूल क्या है? मूल है उन कथाओं में जो शिक्षा है, उस शिक्षा को ग्रहण करना और उस शिक्षा को ग्रहण करके उसमें आचरण करने का प्रयास करना, तभी तो हमें सुधार होगा, अन्यथा सुधार होगा ही। लाख बार भागवत सुने, करोड़ों बार भागवत सुने, भागवत की शिक्षा को सुनेंगे और भागवत की शिक्षा को जब अपने आचरण में लाएंगे तब हमें सुधार। सीता जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे जाओ, तुम्हारे भैया बुला रहे, तुम्हें सुन नहीं रहा है। वो जानते हैं मेरे प्रभु का क्या सामर्थ्य है, उनका कैसा बल है। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो उनको विवश कर दे, और वो उनको इस चीज के लिए विवश कर दे कि वे मुझे अपनी सहायता के लिए पुकारे। मेरे जीवन में कोई संकट आता है तो मैं सहायता के लिए किसको पुकारता हूं? राम को। राम के जीवन में कोई ऐसा संकट आ ही नहीं सकता है जिसके लिए वो लक्ष्मण को पुकारेंगे। वो बार बार कहने पर भी नहीं जा रहे। जब देखा सीता जी ने ये जा ही नहीं रहा, तब बहुत कटु वचन बोल दिया कि मैं तो पहला से ही जानती थी कि तुम अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके हमारे पीछे पीछे यहाँ तक किस लिए चले आए। तुम्हारा तो उद्देश्य यही है कि तुम्हारे भैया राम नहीं रहे, और तुम्हारे भैया राम के नहीं रहने पर मुझे अकेला देख करके तुम मुझे भोगो, तुम्हारी मुझ में भोग दृष्टि है, इसी उद्देश्य से तुम घर से यहाँ तक पीछे पीछे चले आए। लक्ष्मण जी ये बात को
सहन नहीं कर पाए। और इसीलिए सीता जी के कटु वचनों को बोलने के कारण वो वहां से चले गए। और वहां से चले जाने ही कारण जो बना, किसका कारण बना? कि राम और रावण के युद्ध का कारण बना। इसीलिए आचार्यों ने कहा स्त्री के कंठ में अमृत नहीं। फिर का सांप की बामी में अमृत है। अरे सांप की बामी में अमृत है तो अमृत तो आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है। ये सांप हर समय क्रोध में क्यों रहता है? जो पास से भी गुजरे उसी को विष दे देता है। अमृत तो सुख की चीज है, आनंद की चीज है। हाँ, एक बार अमृत मिल जाने पर जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार का क्रोध किस कारण से? जीवन में कष्ट होने के कारण। चिड़चिड़ाहट जीवन में किस कारण से है? जीवन में दुख, क्रोध, दुख, कष्ट होने के कारण। और सारे जीव सांप से ईर्ष्या करते। सांप को देख करके कोई ऐसा जीव नहीं है जो उसे जीवित छोड़ना चाहे। मोर देखता है तो क्या करता है? मार डालता है। बंदर देखता है तो क्या करता है? मार डालता है। मनुष्य देखता है तो क्या करता है? मार डालता है। यहां पर अमृत नहीं है तो फिर अमृत कहां है? तो आचार्यों ने कहा तव कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम्। संतों में भी सबसे श्रेष्ठ जो संत है, संतों की जो पराकाष्ठा है, भगवान के सेवकों में जो परम सेवक हैं, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। उनसे बड़ा संत कोई नहीं, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है कृष्ण को प्रेम करने वाला। वे कह रही हैं अमृत कहाँ है? गोपी गीत में श्रीमद् भागवतम में कह रही है तब कथा अमृतम। अगर अमृत कहीं है तो ये श्रीमद् भागवत की कथा में ही अमृत है। ये इसलिए श्रीमद् भागवत कथा नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत है। जिसे अमृत पीना है वो कहाँ आए? जिसे अमृत चखने की अगर इच्छा है, अभिलाषा है, जो जीवन में अमर हो जाना चाहता है, जो चाहता है उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहे, किसी प्रकार का अनर्थ नहीं रहे, कोई जीवन में पाप नहीं रहे, कोई जीवन में ताप नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा अमृत का पान करना चाहिए, पीना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में ही मंगल आचरण करते हुए कहा गया निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भुवः भूमिका। भैया कीर्तन सुनाओ, फिर ये श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी देर शांत रहना, शोर मचाने का टाइम। सभी लोग जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इस छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि
किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम? किस चीज का? जब बोलने की अवस्था नहीं बचेगी और 4 लोग कंधे पर ले जाएंगे, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज जब चेतना है, बोलने की शक्ति है, तो आज क्यों नहीं बोल रहे? उस दिन का इंतजार क्यों करना जब लोग बुलवाने के लिए आएंगे पर बोलने के लिए चेतना? तो सुयोग को जाने मत दीजिए, नहीं पता कब ये सुयोग मिले या ना मिले। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही तो दीना क्या, हरि नाम ही तो दीना क्या, हरि नाम ही तो दीना क्या, ही तो दीना, हरि नाम ही तो दीना क्या, हरि नाम ही तो दीना क्या। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ही तो दीना, हरि नाम ही तो दीना। ताल सदा अपने रस डोले, ताल सदा अपने रस डोले, ताल सदा अपने रस डोले, ताल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ओ ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। अंत समय हरि नाम लावे, अंत समय हरि नाम लावे, अंत समय हरि नाम लावे, अंत समय हरि नाम लावे। अंत समय हरि नाम लावे, अंत समय हरि नाम ही तो दीना, हरि नाम ही तो दीना, हरि नाम ही तो दीना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। निगम का अर्थ है वेद, मूल वेद है, और वो वेद कैसे है, उनको कहा कल्पतरु। तरु मने वृक्ष, और कल्पतरु मतलब इच्छा को पूर्ण करने वाले वृक्ष। वो ऐसे वृक्ष है, कल्पतरु का अर्थ है, कल्प वृक्ष उन्हें कहते हैं जिनके नीचे खड़े होकर के जो जैसी इच्छा करता है वो कल्प वृक्ष उसकी वैसे ही इच्छा को पूरी कर देता है। तो ये वेद कैसे हैं? ये वेद सबके लिए है, कर्मी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, योगी के लिए भी, तपस्वी के लिए भी, ध्यानी के लिए भी, दानी के लिए, सबके लिए। लेकिन बताया क्या इसको, वेद को? वेद को बताया वृक्ष, पेड़। और पेड़ का सार क्या है? पेड़ का सार क्या होता है? पेड़ का सार होता है उसका फल। आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? है ना? आम के पेड़ का सार क्या है? आम का फल। हाँ? निगम कल्पतरु दलितम फलम। इसी जो वेद रूपी जो पेड़ है, इसका जो पका हुआ फल है। दलितम मतलब पका हुआ फल। वो फल अतिशय मीठा हो जाता है। मानो के तोते को तो ज्ञान है कि कौन सा फल मीठा है, वो मीठे फल में ही चोंच लगाता है, या उसकी चोंच में ऐसा अमृत है कि जिस फल को वो स्पर्श कर देता है वो फल ही क्या है? वो फल ही मीठा हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कैसा है? ये अतिशय मीठा है। क्यों? शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। इसमें शुक, शुक माने तोता, शुक का अर्थ है तोता। शुक के मुख का अमृत मिला हुआ है इस भागवतम में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार ये भागवतम को श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद जी ने सुना। हाँ, तो जैसे फल तोते के मुख से लगने पर मीठा हो जाता है, ऐसे ही ये जो वेद रूपी जो वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है, ये शुक के मुख से आने के कारण उनके मुख में वो अमृत है कि उनके मुख से जो शब्द स्पर्श करता है वही दिव्य हो जाता है, वही अलौकिक हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कैसा है? ये पका हुआ फल है, ये दिव्य है, ये अलौकिक है, ये आनंद देने वाला है, ये सुख देने वाला है। तो इसलिए क्या करो, लोग कहते हैं भागवत को हमने सुना, हमने तो 10 बार भागवत को सुना है, ये सुनो मत। क्या करो? पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो भागवत है रस्म आलय, रस का आलय, आलय माने घर। जैसे पुस्तकालय पुस्तकों का घर, औषधालय औषधि का घर, ऐसे ही रसमालय रस का घर कहाँ है? रस कहीं है तो कहाँ है वो? तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो रस को तो सुनेंगे ना, पिएंगे? पिएंगे, है ना? पान करेंगे, पान करेंगे। पिबत इसलिए कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत को पियो। कैसे पियो? अरे भाई, कोई द्रव्य है तो द्रव्य को पीने के लिए कुछ दोना चाहिए होता है, कुछ गिलास चाहिए होता है। खीर मिले सुबह सुबह मंगल आरती के बाद पतली पतली, तो दोना ढूंढते हैं, दोने में रख करके खाएंगे, क्योंकि हाथ में कम आएगी, दोने में ज्यादा आएगी। तो ये दोना ढूंढते हैं, दोना मिल जाए, है ना? कोई कोई तो गिलास ही ले आता है, इसे गिलास में ही कर दो। कोई लोटा ले आता, लोटा में ही कर दो। कम भी करेगा तो भी आधा लोटा तो भरेगा ही ना, हाथ से ज्यादा आएगी ना। हाँ, तो कह रहे पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। तो भाई इसको पीने के लिए दोना चाहिए। वो दोना क्या है? देखो भगवान ने कितना सुंदर दोना बनाया है।
ये जो कान है, ये वो कान ही धोना है। इस कान रूपी धोने से क्या करो, ये श्रीमद् भागवतम रस को पियो। अब ये तो बता दिया पियो कि कितना पियो, तो तब आचार्य लोग कहते हैं कि भैया भागवत को कम से कम उतना पियो जितना पी करके बेहोश हो जाए। बेहोश होने का अर्थ क्या है, अर्थात ये संसार रूपी होश जब तक है तब तक क्या करो, तब तक इस भागवत को पीते रहो। जब ये संसार रूपी जो कलेश है, ये संसार रूपी जो होश है, जब ये नहीं रहे, केवल भगवत रूपी होश ही जब जीवन में आ जाए, तब तक क्या करो, इस भागवत को, और पी पी करके बेहोश हो गए और फिर होश में आ गए, तो फिर एक बार भगवान की ओर बढ़े और फिर संसार आकर्षित करने लगे, तो कह रहे फिर पियो। फिर कब तक पियो, फिर जब तक पियो जब तक पी करके बेहोश नहीं हो जाओ। अर्थात जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एकमात्र उद्देश्य है ये भगवान की कथाओं को पान करना। भगवान की कथा बड़ी चमत्कारी है, बड़ी मंगलकारी है, भगवान की कथा बड़ी शक्तिशाली है। सताम प्रसंगान मम वीर्यो संविदो भवन्तु हित कर्ण रसायन कथा। उसी देवहूति का बेटा कौन होता है, क्या नाम है, भगवान कपिल देव। भगवान कपिल देव अपनी मां को कथा सुनाते हुए, भगवान अपनी कथा मतलब भगवान की कथा मतलब अपनी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्यो संविदो। ये जो मेरी कथाएं कैसी हैं, बड़ी वीर्यवती हैं, बड़ी बलवती हैं। कहां पर, भक्तों के संग में। अर्थात भक्तों के मुख से। कौन भक्त, जिनका जीवन में भक्ति का आचरण है, जो भक्ति के आचरण से युक्त होकर के भगवान की कथा केवल अपने मंगल के लिए और हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो कथा कहते हैं, उनके मुख से सुनी हुई कथा कैसी है, बड़ी बलवती है, बड़ा बल देती है। और कहां से सुनते हैं, हृदय, कान अमृत है, क्योंकि हम सबके हृदय में ताप है, कुछ ना कुछ कलेश है, कुछ ना कुछ अभाव है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ और पाने की इच्छा बाकी है। इतना ताप जहां हृदय में है, वैसे तपे हुए हृदय के लिए तव कथामृतम तप्त जीवन। जीवन में ताप होने पर उस ताप से पीछा छुड़ाने का जो मार्ग है, एकमात्र मार्ग है, वह है भगवान की कथा। ये तो भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस को, भागवत कथा रस को, भागवत कथा अमृत को पीना ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। दूसरा कोई और कर्तव्य नहीं है ना? जीवन का है। आज से भागवती कथा सुनोगे, कुछ और करोगे? भागवत सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हमें लगता है अभी संसार का एक प्रश्न है, अरे बाबा जी आपने तो बता दिया भागवत कथा सुनो, भागवत कथा से घर में रोटी आ जाएगी? देखो, रोटी खिलाने वाले, रोटी पचाने वाले, रोटी देने वाले तो एकमात्र भगवान है। ये बात आज हमको समझ नहीं आ रही। आज हमको लगता है हमारी नौकरी रोटी देती है, हमारा व्यापार रोटी देता है। आज तो ऐसा लगता है। जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाए तब तक क्या करो, अपना काम करो, जो जिसका काम है उस दायित्व का निर्वाह करते हुए और समय निकाल करके ये भगवान की कथाओं को श्रवण जी, तो भगवान की कथाओं को श्रवण करो। भगवान की कथा किसको मंगल कर, किसको पावन करने वाली है? सबको।
स्त्रियों को, पुरुषों को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ को, सन्यासी को, सबको। और कोई अगर भूत बन गया हो तो भूत को भी मंगल करने वाली भागवत कथा है। एक समय दक्षिण राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर, अब थोड़ी देर मोबाइल को आराम करो, कथा सुनो। मोबाइल चलाने का समय रखो और 15-20 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा मत समय रखो। कई लोग रात को 2 बजे तक ही उसमें ही लगे रहते हैं, मोबाइल में। अब व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, है ना, फेसबुक देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ आ गया। फेसबुक के आगे ट्विटर के भी आगे आ गया, इंस्टाग्राम। क्यों पागल हो गए? मोबाइल पागल तो बना सकता है, लेकिन मोबाइल सुख नहीं दे सकता। कई लोग तो रात को जब तक चलाते रहते, जब तक चक्कर नहीं आने लगे, सर में दर्द नहीं होने लगे, तब उसको रखते हैं, फिर नींद नहीं आती। कैसे मूर्ख! मोबाइल को सोने के पहले तो 5 घंटा पहले तो छूना ही नहीं चाहिए। शत्रु है, इसमें वाइब्रेशन है। देख रहे हो, छोटी छोटी चिड़िया दिखाई देती थी, ये आपके मोबाइल की सुविधा ने क्या किया, सारी चिड़ियाओं को मार डाला, सारी चिड़ियाओं को मार डाला। साइलेंट मोड में करो मोबाइल को। मोबाइल बहुत बड़ा शत्रु है। समझ में आता किसी के? और कितने मूर्ख हैं लोग। मोबाइल महंगे से महंगा खरीदते हैं कौन? पैसा कौन देता है? हम। और उसका महीने का चलाने का खर्चा देता है कौन? हम। और हमें मोबाइल पे कोई भी कभी भी मोबाइल फोन आ जाता है, फिर मोबाइल के साथ कथा से उठके चले जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ना। मोबाइल शत्रु है, मित्र नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना चलो। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मोबाइल रखा हुआ है, हमेशा स्विच ऑफ रखते हैं। कब चलाते हैं? अरे जब मुझे फोन करना होता, मेरा फोन है, जब मेरी जरूरत है तब करूंगा, लोगों की जरूरत के लिए तो ना फोन रखा हुआ है। हाँ, ऐसे मैं दूं और जो लोगों की